तो दुनिया का चाहे कोई भी इंसान हो, सबको ऐसा ही लगता है कि वो आराम से अपने कामकाज को करे, आराम से रहे। ऐसा ही एक व्यक्ति होता है जो हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ होता है, नर्सिंग का काम किया करता है, उसकी नाइट में ड्यूटी होती है। जब कुछ बड़े बुजुर्ग यहाँ पर चिल्लाने लगते, शोर मचाने लगते, तो वो सोचता है यार ये तो तुम्हारी नींद में दखल पैदा कर रहे हैं, ये तुम्हें रात को सोने भी नहीं देते। फिर यहाँ पर वो बहुत बड़ा कांड कर देता है। दोस्तों, उन लोगों को यहाँ पर इस तरह के इंजेक्शन लगाता है, लगभग 10 लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर देता है। वो कहता है कि तुम मुझे चैन से सोने नहीं देते, मैं तुम्हें इस दुनिया से ही विदा कर दे, तुम आराम से सो जाओ, तुम्हें फिर उसके बाद कोई दर्द महसूस ही नहीं होगा। कौन था ये व्यक्ति और कहाँ का ये मामला था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जर्मनी में एक शहर पड़ता है ओसेन शहर। ये ओसेन शहर की ही 5 नवंबर 2025 की हकीकत की घटना होती है, जब एक कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति कटघरे में खड़ा होता है जिसका नाम योनो होता है। उम्र लगभग 35 साल होती है। जज साहब उसकी तरफ देखते हैं और उसकी तरफ देखने के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुना देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो भी व्यक्ति कोर्ट के अंदर खड़ा होता है वो जज साहब की तरफ देखता है और इस लड़के की तरफ देखता है। यहाँ पर ये लड़का बिल्कुल भी जरा सा भी परेशान नहीं होता और चुपचाप यहाँ पर ये कहता है कि ठीक है, जज साहब ने जो सुनाया है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों, यहाँ पर अब फ्लैशबैक में थोड़ा सा जाना पड़ेगा कि इसका जुर्म क्या था, किस वजह से जज साहब ने इसको इतनी बड़ी सजा सुनाई थी। तो दोस्तों, मामला होता है 2024 का, जो बुसलेन शहर है उसी में यहाँ पर एक हॉस्पिटल होता है। उस हॉस्पिटल में ये योनो 35 साल का नाइट शिफ्ट किया करता और यहाँ पर वो नर्सिंग का काम किया करता है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी बीमार व्यक्ति होता उसे ये दवा दिया करता या उसे इधर उधर जाना होता तो रात को उनकी मदद कर दिया करता। इसी तरह से समय चल रहा होता है और एक नाइट का वाक़या होता है जब वहाँ पर 2 बुजुर्ग आते हैं और 2 बुजुर्ग आकर यहाँ पर इस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और यहाँ पर उनको कुछ पैर में दर्द होता है। एक के पैर में दर्द होता है, दूसरे के पेट में दर्द होता है। अब यहाँ पर इस व्यक्ति योनो से कहा जाता है कि हमें दवा दे दो, हमें दर्द हो रहा है। रात को करीब 12:30-1 बजे का वक्त होता है। फिर यहाँ पर जो योनो होता है उनको इंजेक्शन लगाता है और जैसे ही अगली सुबह आती है तो हॉस्पिटल में चिल्ला चोट हो जाती है कि यहाँ पर 2 बुजुर्गों की मौत हो गई। घर वाले यहाँ पर शोर मचाने लगते हैं कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी को तो बहुत छोटी सी बीमारी थी, उनकी मौत कैसे हो गई। यहाँ पर हॉस्पिटल के ऊपर दबाव बनाया जाता है, पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है। फिर यहाँ पर हॉस्पिटल में यही दावा किया जाता है कि इन लोगों की जो मौत हुई है इनकी बीमारी की वजह से ही हुई है, यहाँ पर कोई गलत काम इनके साथ नहीं हुआ। वो मामला वहीं पर दब जाता है और उसके 3 दिन बाद ही यहाँ पर फिर 2 लोगों की मौत हो जाती है और फिर 3 दिन के बाद यहाँ पर फिर और 2 लोगों की मौत हो जाती है। इसी तरह से 10 दिन के भीतर भीतर ही 10 लोगों की इसी तरह से मौत हो जाती है। अब यहाँ पर जो वहाँ की क्राइम ब्रांच की टीम होती है वो भी इस मामले में अपने पैर फंसाने लगती है, खुद इंटरनल जांच पड़ताल करने लगती है। जो और यहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाफ होता है उससे भी जांच पड़ताल की जाती है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन व्यक्ति रात को ड्यूटी करता है और फिर यहाँ पर इस तरह से लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, जब यहाँ पर पता चलता है कि एक योनो नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र 35 साल है और जब योनो को पुलिस गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद अपनी सख्ती के साथ उससे पूछताछ करती है, तो एक ऐसा सत्य वहाँ पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, योनो बताता है कि वो अपने कामकाज को बड़े आराम से करता है, लेकिन रात को 12-1 बजे जब बुजुर्ग लोग उसे परेशान करते तो वो अपने मन ही मन सोचने लग जाता वैसे ही ये बुजुर्ग हो चुके हैं, ज़्यादा दिन जी कर क्या करेंगे, इनको ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जाए ये सदा सदा के लिए सो जाएं। दोस्तों, इसके पास 2 तरह के इंजेक्शन होते हैं, एक का नाम मॉर्फिन होता है, दूसरे का मिडाजालमन होता है। इन दोनों इंजेक्शनों की ओवरडोज इन लोगों को दे दिया करता। कोई जो ताकतवर बुजुर्ग होता तो वो झेल जाया करता और थोड़ा सा जो कमज़ोर बुजुर्ग होता वो इस दुनिया से विदा हो जाता। इसी तरह से जब यहाँ पर उन लोगों का
मेडिकल चेकअप भी किया जाता है जिन लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी थी, तो वहाँ पर भी ओवरडोज ही मॉर्फिन और मिडाजालम की वहाँ पर दिखाई देती है। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर पुलिस इस व्यक्ति योनो को गिरफ्तार कर लेती है और इसके खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर इसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। साल 2024 का मामला होता है, उसके बाद ये मामला कोर्ट में चलता रहता है। चलते चलते तमाम सबूत इसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि सबूत इसके खिलाफ मिल ही जाते हैं, पूरे के पूरे सबूत इसके खिलाफ होते हैं। और फिर 5 नवंबर 2025 को जो आखेन शहर है, यहाँ पर जो जज साहब हैं एक सज़ा सुनाते हैं और उसमें इस व्यक्ति योनो को आजीवन कारावास जीवन कारावास तो मिल चुकी है, जेल के अंदर बंद है, लेकिन अभी भी जांच पड़ताल चल रही है। अगर यहाँ पर मरने वालों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये आजीवन यहाँ पर फांसी में भी बदला जा सकता है। और यहाँ पर जज साहब यही कहते हैं कि अगर इस मामले में और भी कोई ज़्यादा खुलासा होते हैं तो इसकी सज़ा बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक व्यक्ति जिसकी उम्र 35 साल है बड़े बुजुर्गों को इस तरह से दुनिया से विदा कर देता है। वो कहता है कि ये बड़े बुजुर्ग बहुत जी लिए, अब ज़्यादा जीकर करेंगे क्या। तो दोस्तों ऐसी मानसिकता के लोग भी अब यहाँ पर घूम रहे हैं। दोस्तों हालांकि ये हमारे देश का मामला नहीं है, ये जर्मनी के आखेन शहर का मामला है। ये मैंने खबर पढ़ी तो मुझे लगा कि आप लोगों के बीच में इसे साझा करना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपके बीच में इस खबर को साझा किया। दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो शंकर स्वामी का आता है। वो लिखते हैं आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। शंकर जी आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है शांति मलिक का आता है। वो लिखते हैं कि बहुत अच्छा है सर, मैं आपका हर शो देखता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद निर्मला देवे बहुत गलत किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी दीपक ने गलत किया, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। दोस्तों उसके बाद जो कमेंट आता है मोमन श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं वेरी नाइस वीडियो, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। लर्जन राजू जी, सर जी सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते। मैं यही कहता हूँ कि इस तरह की कहानियाँ हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन देती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू सिंह जी हमें लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कहानी सुनकर बहुत खुश हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राजू अहमद जी नाइस लिखते हैं, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इसी तरह से आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ में बनाए रखें। नमस्कार, जय हिंद,